नमस्कार। आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने आज की इस यूजी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नेट पाठ्यक्रम में वर्णित अन्य कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें के ऊपर। तो देखिए, ये जो कहानी है राजेंद्र बाला घोष द्वारा 1904 में लिखी गई। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1904 में। कौन सी पत्रिका में हुआ? तो सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में ये प्रकाशित हुई। कैसी कहानी है? व्यंग्यात्मक कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी है और पत्रात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है। व्यंग्य कहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें व्यंग्य किया गया है किस पर? अंग्रेजी सरकार पर। पत्रात्मक शैली में क्यों कहा गया है? क्योंकि पत्र के माध्यम से संवाद हुआ है। और प्रतीकात्मक शैली क्यों कहा है? क्योंकि जो पात्र हैं उनको किसी न किसी के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है कि वो किसका प्रतीक है। देखिए, हर चीज को समझने का एक तरीका होता है, तो इस कहानी को समझने का भी यही तरीका है कि प्रतीकात्मक क्यों है और जो है व्यंग्यात्मक क्यों है और पत्रात्मक क्यों है। मनोरंजन प्रधान एक कहानी है। हालांकि कहानी में क्या है, सामाजिक समस्याओं को दर्शाया गया है और राजनीतिक जो उथल पुथल है उसको दर्शाया गया है। लेखिका इसमें क्या है, स्वयं नायिका होती है और चंद्रदेव जो है लॉर्ड कर्जन के प्रतीक के रूप में यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक कहानी भी कहा जाता है। देखिए, कहानी में क्या है, लेखिका स्वयं नायिका होती है जो पत्र के माध्यम से संवाद करती है किसके साथ? लॉर्ड चंद्रदेव के साथ, जो एक लॉर्ड कर्जन का प्रतीक इसमें दिखाया गया है कि भारत देश में किस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, गरीबी से जो है जनता मर रही है, अंधकार चारों तरफ फैला है, शोषण हो रहा है। जो शिक्षण संस्थान है वो सभी क्या बन सकते हैं? शोषण का एक तंत्र बनते जा रहे हैं। जो पंडितों का यानी ब्राह्मणों का इसमें जिक्र किया गया है कि किस प्रकार वो शोषण व्यवस्था का हिस्सा बनते जा रहे हैं। देखिए, कहानी क्या है, एक बहुत ही गंभीर समस्या का यहाँ पे वर्णन करती है। एक नहीं कई समस्याओं का वर्णन करती है कि देश किन परिस्थितियों से जूझ रहा है, कैसी यहाँ के लोगों की स्थिति है, वो कैसे परेशान है। तो एक व्यंग्य करके लेखिका ने दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे क्या है, जो चंद्रदेव है वो क्या है, लॉर्ड कर्जन का प्रतीक है। 1904 की कहानी है। 1905 पे आप सभी जानते हैं बंगभंग हुआ था, जो विभाजन हुआ था। तो उस समय इतनी ज़्यादा परेशानी थी, कोई विभाजन चाहता था, कोई नहीं चाहता था। तो उसका प्रदर्शन क्या है, तो आप जानते हैं कि कोई भी काम पूरा होने से पहले उसकी स्थितियां बनने लग जाती है, परिस्थितियां बनने लग जाती है कि हाँ ये आगे होना है। ऐसे ही जब विभाजन होना था तो उसकी भी पहले से बन गई थी। लेखिका ने उसी को इसमें उकेरा है। वह चंद्रदेव से बातें करती है कि जो नीचे जो लोग हैं, क्या आप जानते हैं कितने परेशान हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। वो रोग से ग्रस्त हैं, गरीबी से ग्रस्त हैं। क्या आपको मालूम है जो तत्कालीन सरकार है वह उनके लिए कुछ कर रही है? नहीं कर रही। आपको ये दिया गया है, हक अधिकार दिया गया है कि आप लोगों की सेवा करें, किंतु क्या है, आप स्वयं ही उदासीन बैठे हैं। तो लॉर्ड कर्जन से वह यहाँ पे बात करती है चंद्र के माध्यम से। तो देखिए कहानी कितनी गंभीर है। अगर हम चाहे मनोरंजन के रूप में देखें तो एक मनोरंजन तो होता ही है, किंतु क्या है, अगर हम गंभीर समस्याओं को समझें, किस गंभीरता को लेकर हुए कहानी आगे बढ़ रही है, तो कहानी क्या अच्छे से समझ आती है। कहानी में कौन कौन से संवाद है, कौन कौन से पात्र है, वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है वो और इसके जो पात्र है चंद्रदेव से मेरी बातें, अगली वीडियो में हम दोनों को एक साथ आपको दर्शा देंगे, दिखा देंगे वीडियो के माध्यम से। किंतु जानना जरूरी ये है कि कहानी क्यों लिखी गई। देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी अगर व्यंग्यात्मक कहानी है तो वो व्यंग्यात्मक क्यों बनी। उसके अलावा पत्रात्मक शैली में है तो पत्र के माध्यम से, अब लेखिका स्वयं तो जा नहीं सकती लॉर्ड कर्जन के पास, या स्वयं उस समय किसी के अंदर इतना वो नहीं था कि वो ब्रिटिश जो सरकार है उस उनसे डायरेक्ट वार्तालाप कर सके, संवाद हो सके या परिसंवाद हो सके, इसलिए क्या है, पत्रात्मक शैली में दिखाया है। तो जब आप कहानी को पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि हाँ क्या है, यहाँ पे कहानी का सार बताना आपको जरूरी था, वो हमने बताया। तो आप इस कहानी को पढ़िए, संवाद पढ़ के जाइए, पात्र पढ़ के जाइए और समझिए कि क्या है दुलाई वाली, ये जिसको राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है, उनके बारे में जानिए कि उनके द्वारा लिखित अन्य कौन कौन सी कहानी, जैसे कुंभ में छोटी बहू, ऐसे कई कहानी उन्होंने लिखी है। एक राजनीतिक जो है व्यवहार से जुड़ी महिला थी, वो जो देश में गलत हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला थी। आप सभी जानते हैं कि देश में जब सुधारवादी आंदोलन चले तो उनमें महिलाओं की भूमिका भी बढ़ गई थी। तो राजेंद्र बाला घोष भी उन्हीं में से थी। तो साहित्य को उन्होंने एक माध्यम बनाया इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए।
तो आप इस कहानी को पढ़िए। इसके प्रमुख पात्र अगली वीडियो में बताएंगे हम आपको, और संवाद भी देंगे कुछ, ताकि आपको समझ आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।